हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आज हम लेके आए हैं टिश्यू का सेकेंड पार्ट। टिश्यू का सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, एनिमल टिश्यू का बेसिकली हमारा क्या रहा पॉइंट रहेगा। तो प्रीवियस स्लाइड को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। देखिए, आप पिछले लेक्चर में क्या देखे थे, पूरी एनसीईआरटी पॉइंट चल रही है, बातें हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार। नहीं, एनसीईआरटी एपिसोड चल रहा है। तो देखिए, ये मेरे सामने एक डायग्राम है। ये डायग्राम हमने डिस्कस किया था। बताइए, ये डायग्राम जो है किस पेड़ का लग रहा है आपको? स्टोमाटा जो होता है किस पेड़ का होता है प्लांट में? तो आप लेक्चर को सुने होंगे, देखे होंगे, आप खुद पता होगा कि स्टोमाटा जो होता है हमारा कौन सा सेपेड होता है? बीन सेपेड होता है। क्या होता है? स्टोमाटा हमारा बीन सेपेड होता है। बीन सेपेड होता है ना? स्टोमाटा बीन सेपेड होते हैं। नहीं, ये तो बीन सेपेड का मतलब क्या है कि सेम जैसा कारक है। देखिए, ये आपको यहाँ भी दिख रहा है स्टोमाटा, यहाँ भी, तो ये हमारा हो गया था यहाँ तक। ओके, हम लोग ये वाली स्लाइड को देख लिए थे। फिर हमने एपिडर्मिस के बारे में भी देख लिया था कि किस तरह काम करता है एपिडर्मिस। हम लोग चलते हैं अब यहाँ, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ना है ओ। इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे कौन सा टिश्यू, फिर हम लोग शुरू कर देंगे एनिमल का, आज ही पढ़ लेंगे। ओके, चलिए देखिए, स्टोमाटा तो बीन सेपेड है, वो हो गया था, यहां तक हो गया था। अब इसमें क्या क्या एनसीईआरटी कहती है, ध्यान दीजिएगा। क्लास को कंटिन्यू करता हूं मैं। करा क्या, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन क्या वाटर अब्जॉर्प्शन में कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल अब्जॉर्बिव सरफेस एरिया। बिल्कुल सही है। प्लांट में जो होते हैं, प्लांट के जो रूट में रूट हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेटिव नेचर के होते हैं। मतलब कि सॉइल से वाटर मिनरल्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। कौन? रूट हेयर। इन सम प्लांट लाइक अ डेजर्ट प्लांट, जो प्लांट डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट प्लांट का मतलब वैसा प्लांट, वैसा जगह जहां टेम्परेचर ज्यादा हो और रेनफॉल क्या हो, काफी कम हो। टेम्परेचर ज्यादा हो और रेनफॉल कम होता हो, उसको बोलते हैं हम लोग डेजर्ट प्लेस। डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस है थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन क्या है? एक तरह का केमिकल सबस्टेंस है जो कि वाटर प्रूफ करने का काम करता है। ऑन इट्स आउटर सरफेस कैन वी थिंक ऑफ रीजन फॉर दिस? देखिए, बहुत गुड क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन एनसीईआरटी कहती है कि आप डेजर्ट स्पेस में, डेजर्ट इलाके में प्लांट में एक ऊपर से कवरिंग होता है क्यूटिकल। तो इससे क्या होगा? क्यूटिकल क्यों होता है? बेसिकली क्यूटिकल जो होता है सुबेरी नामक केमिकल से बना होता है, और वो क्या करता है, वाटर को लॉस होने से रोकता है। आपको पता है कि डेजर्ट में वाटर की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, तो प्लांट क्या होगा, बहुत बहुत कम समय में वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। इसलिए नेचर ने, प्रकृति ने उसके लीफ के सरफेस पे क्या दिया है, एक पतली सी लेयर चढ़ाया है, जिस पतली सी लेयर को बोलते हैं हम लोग क्या, क्यूटिन। क्या बोलते हैं? क्यूटिन। क्यूटिकल नहीं, क्यूटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्सी कोटिंग को क्या बोलते हैं? क्यूटिन बोलते हैं। वैक्सी कोटिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें वाटर वगैरह का लॉस वगैरह नहीं होगा, है ना? वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। जब वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तो प्लांट की लाइफ लॉन्ग क्या होगी, लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी वो। ओके, चलिए, ये तो समझ में आ गया कि कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस, बिकॉज लॉस ऑफ वाटर, लेस लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस कम हो। ओके, इन द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। बिल्कुल सही है। जो ब्रांच है वो आउटर लेयर जो ब्रांच है वो यंग स्टेम से डिफरेंट होते हैं। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंज। बिल्कुल सही है। जैसे प्लांट आगे ग्रोथ करेगा, उसका बाहर का सर्टेन क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। A strip of secondary मेरिस्टेम located in the cortex form layer of cell which constitute the cork। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। डायग्राम में देखिएगा कि आप क्या है, एक तरह का बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स हैं। देखिए, एपिडर्मल सेल्स हैं, यहाँ एपिडर्मल सेल, इस तरह का एपिडर्मल सेल है। देखिए, है ना? देखिए, पूरा का पूरा क्या है, एपिडर्मल सेल है। ये क्या है? एपिडर्मिस है। ये क्या है? एपिडर्मिस है। ओके, ठीक है। अब जहां तहां क्या है, कॉर्क सेल्स है, आइए आपका रप्चर एपिडर्मिस है, और यहीं पे क्या होगा, आपको स्टोमाटा वगैरह दिख जाएगा।
तो बेसिकली क्या प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये क्या है प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ओके चलिए अब आते हैं देखते हैं क्या हमारी बुक लिखती है यहाँ पे। अम, देखिएगा कहा जा रहा है कि हाँ हो गया, सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जो उसमें सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं और उसमें किसी प्रकार का स्पेस देखने को नहीं मिलता है। दे अल्सो हैव सबस्टांस कॉल्ड सुबेरिन, आ गया ना, क्यूटिन, इसका मतलब जो क्यूटिन जो सबस्टांस क्या चीज का बना हो, सुबेरिन का। सुबेरिन क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक केमिकल है, क्या है ऑर्गेनिक केमिकल का नाम है, ऑर्गेनिक केमिकल्स का नाम है। ओके they also have a substance called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water। देखिए तो सुबेरिन से क्या होता है कि वाटर और गैस का के लिए इम्परवियस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे वाटर भी जा रहा है गैस भी जा रहा है, ऐसा उसमें नहीं है। ओके तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। चलिए अब आप कंटिन्यू करते हैं अपन लोग इसको। अब क्या है जो आगे, हाँ अब आइए कॉम्प्लेक्स में। सिंपल तो हो गया हमारा, सिंपल में हमने बहुत कुछ देखा, पैरन कामा कोलन कामा अस्करन कामा वो सब देख लिया सिंपल में। अब कॉम्प्लेक्स में आइए, कॉम्प्लेक्स में क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स में दो चीज आएगा, कॉम्प्लेक्स में में कौन कौन आएगा, दो आएगा, एक आएगा एक्स मतलब जाइलम और दूसरा क्या आएगा फ्लोएम, दूसरा क्या आएगा फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब आइए देखते हैं ध्यान से। The different types of tissue we have discussed until now are will made of one type of cell which look like each other. Such tissue are called simple permanent tissue। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, एक क्या डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ये क्या है, जितने भी एक तरह का सेल से बने होंगे, कौन सिंपल टिश्यू बने होंगे, ठीक है। सच टिश्यू विच लुक लाइक ईच अदर, सारे टिश्यू एक जैसे दिखेंगे आपको, इस तरह को सिंपल टिश्यू बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। ओके ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, बिल्कुल सही है। जितने भी तरह के हैं सारे क्या कॉमन फंक्शन करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं गुड एग्जांपल है किसके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। ओके दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट भास्कुलर बंडल। ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू और भास्कुलर बंडल। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहां देखिए भास्कुलर बंडल, जहां देखिए कौन सा बंडल, भास्कुलर बंडल, जहां देखिए आप भास्कुलर बंडल्स और आप वही समझिए क्या जाइलम एंड फ्लोएम, आप वही समझिए क्या जाइलम एंड फ्लोएम। भास्कुलर बंडल देखिए तो आपको समझना होगा क्या कि जाइलम एंड फ्लोएम होगी। ओके क्लियर। भास्कुलर टिश्यू आगे देखता हूं मैं आगे स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। अब तो मुझे जाना पड़ेगा दूसरे पे। तो याद रखिएगा कि भास्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। ओके जाइलम एंड फ्लोएम का मतलब भास्कुलर बंडल। चलिए अब देखिए भास्कुलर, ये क्या था भास्कुलर टिश्यू, क्या था भास्कुलर टिश्यू, हाँ करा क्या भास्कुलर टिश्यू फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। भास्कुलर टिश्यू इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। करा क्या कि इन फिगर शोइंग ए सेक्शन ऑफ स्टेम कैन यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द भास्कुलर बंडल। यस भास्कुलर बंडल में डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ जाइलम ही होते हैं, है ना, होगी। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, जाइलम पास क्या आएगा, ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं एंड जाइलम फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स के पास क्या होते हैं, थिक वॉल्स होते हैं। एंड मेनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर, वो क्या होंगे आगे जाकर के वो डेड सेल मैच्योर हो जाएंगे। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या होंगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होंगे। अभी हम बताने की कोशिश करूंगा, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है।
ट्रैकिड्स क्या करते हैं, दिस अलाउड देम टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आ गया ना, देखिए तो ट्रैकिड्स वगैरह क्या करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को वर्टिकली वाटर एंड मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। द पेरेन्काइमा स्टोर फूड, पेरेन्काइमा क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, जाइलम फाइबर जो होते हैं मेनली सपोर्टिव नेचर का काम करते हैं। कौन, जाइलम फाइबर। अब आगे आइए, देखिएगा फ्लोएम कितने तरह के बोलते हैं, करा फ्लोएम इज मेड ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल, एक नहीं। जाइलम में तो 2 चीज देखिए, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल। जाइलम में तो 2 चीज देखे ना, क्या क्या देखें, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल देख लिए। अब आइए फ्लोएम में क्या कर रहा है, करा फ्लोएम इज मेड ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। 5 कौन कौन हुआ, नंबर 1 में याद रखिएगा, देखिए ध्यान से, लेक्चर को सुनने से क्या कीजिए, आप अपने टेबल के सामने क्या कीजिए, एनसीईआरटी को लेकर बैठिए। इससे क्या फायदा होगा कि मैं यहाँ अंडरलाइन करते चला जाऊंगा, अब आप भी अपने बुक में कॉपी में पेंसिल से बुक में पेंसिल से आप भी अंडरलाइन करते चले जाएंगे। इससे क्या क्या होगा कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आपका वेलकम है, आप हमेशा कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है मैं रिप्लाई करूंगा वहां पे। ओके, देखिए फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। कौन कौन से, पहला है स्टिव सेल्स है, दूसरा क्या है स्टिव ट्यूब्स है, तीसरा क्या है कॉम्पेनियन सेल्स है, चौथा क्या है फ्लोएम फाइबर्स है, पांचवा क्या है फ्लोएम पेरेन्काइमा है। याद रहेगा, याद रहेगा, शिव सेल, शिव टिश्यू, शिव पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, और एक लास्ट क्या आ गया, लास्ट आपका आ गया क्या, कॉम्पेनियन सेल्स। हो गया, करा है क्या, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया। ओके, सिव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल विथ परफोरेटेड वॉल। सिव ट्यूब्स में क्या होते हैं, ट्यूबुलर सेल होते हैं, उसमें परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड वॉल का मतलब उसमें क्या होगा, छोटी छोटी पोर दिखने को मिलेगी आपको। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आ गया ना, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं समझा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक स्लाइड ले लूँ इसमें, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एक स्लाइड लेकर के मैं सारा काम समझा दूं आपको कि कैसे कैसे किस में होता है। ठीक है, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, नहीं मैं चाहता हूँ स्लाइड ले लूँ क्या, है ना, 2 3 4, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा। देखिए मैं थोड़ा सा स्लाइड लेता हूँ एक, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ बीच में यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए भास्कुलर बंडल को हम लोग 2 तरह के सेल मानते हैं। क्या, भास्कुलर बंडल, क्या है, भास्कुलर बंडल, भास्कुलर बंडल। जैसी भास्कुलर बंडल आता है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या, भास्कुलर बंडल को हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको देखिएगा, एक आपको दिखेगी क्या, इधर इधर आपको जाइलम, इधर क्या दिखेगा, जाइलम। और आगे मैं इधर कर लेता हूं, जाइलम। जाइलम में क्या क्या दिखेगा आपको, देखिएगा जाइलम में आपको जाइलम ट्रैकिड्स दिखेगा, जाइलम ट्रैकिड्स दिखेगा, जाइलम पैरेन्काइमा देखेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा देखेंगे, जाइलम जाइलम स्केलेरन कायमा देखेंगे, स्केलेरन कायमा देखेंगे, और एक जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरन कायमा, जाइलम ट्रैकिड्स, आइए देखेंगे जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स। ओके, चलिए दूसरी तरफ क्या है हमारा, दूसरी तरफ हमारा है फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम, क्या है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या क्या देखेंगे आप, तो फ्लोएम में देखेंगे आप क्या, आप यहाँ पे फ्लोएम में आपको नजर आएगी क्या, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्केलेरन कायमा, फिर आपको फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स,
कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम कॉम्पेनियन सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स, और एक देखेंगे क्या, शिव ट्यूब। हमने बोले 5 है, शिव ट्यूब, क्या देखेंगे, शिव ट्यूब। हैशटैग में लिख लीजिए, हैशटैग में ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, नहीं, ज से जाइलम, ज से जल। कौन जाइलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड, वाटर्स एंड मिनरल्स। वो भी कैसा, यूनी डायरेक्शनल। कौन सा डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल। ओके। ओहो, ज्यादा बड़ा हो गया लगता है नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये क्या करते हैं, यूनी डायरेक्शनल है ना, यूनी, यूनी डाई, यूनी डायरेक्शनल। ओके। दूसरा क्या है, फ्लोएम। दूसरा क्या है, फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। कौन, फ्लोएम। ठीक है, याद रहेगा थोड़ा सा, मैं इसको बना दिया, आप थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अब स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, नहीं, स्लाइड पे चलते हैं, क्या है देखिएगा स्लाइड में क्या क्या है, अब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बता दिया जाइलम में फ्लोएम है। अब डायग्राम को हमको एक्सप्लेन करनी है, डायग्राम में क्या होता है। ओके, तो फ्लोएम फाइबर 5 टाइप ऑफ टेप से बना हुआ था, हमने बता दिया कौन कौन है। तो आपने देखा सीव सेल्स है, आपने देखा कि सीव क्या है, सीव सेल्स हो गया, सीव ट्यूब हो गया, कॉम्पेनियन सेल्स, कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन सेल्स, ओके, है ना। आपने देखा क्या, सीव सेल देखा, सीव ट्यूब देखा, कॉम्पेनियन सेल देखा, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन कायमा। ओके, चलिए ठीक है। फिर आप, मैं सीव ट्यूब को देखा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, परफोरेटेड। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए, इसको मैं थोड़ा सिखाता हूँ। हाँ, हम्म, हम्म। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ट्रैकिड है, ठीक है, ट्रैकिड है, आप देख पा रहे हैं कि इसका, इसका क्या है, नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन भी क्या फ्यूज होगा, इस तरह का बना हुआ। इसमें आपको छोटा सा पोर दिख रहा है, देखिए पोर दिख रहा है ना, जिसको क्या एनसीईआरटी लिख रहा है, पीट, पीट बोल रही है, पीट का मतलब क्या है, पोर है। ओके, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ट्रैकिड। जाइलम वेसल्स को देखिए, वेसल देखिए, आपको लॉन्ग इलोंगेटेड, लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। इसके अंदर भी छोटे छोटे आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, पीट्स आपको नजर आ रहे हैं, देखिए पीट्स दिख रहे हैं सब में। जाइलम पैरेन्काइमा में देखिए, ये भी क्या है, इलोंगेटेड है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलिंडर, लॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसमें आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं फ्लोएम, फ्लोएम पे आते हैं डायग्राम वाला में, ठीक है। उसमें क्या है, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अब यहाँ देखिए क्या है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम सीव प्लेट का है, क्या है, सीव प्लेट का है। और यहीं पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, आपका सीव ट्यूब है, क्या है, सीव ट्यूब है। फिर ये आप देख, आपको यहाँ दिख रहा है, क्या है, फ्लोएम है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, क्या है, फ्लोएम, क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है ना, क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फिर आपको यहाँ दिख रहा है क्या, कॉम्पेनियन सेल्स दिख रहा है, ये आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, अब इसके बाद यहाँ, अब यहां से एनिमल टिश्यू हमारा क्या होता है, शुरू होता है, क्या होता है, एनिमल टिश्यू। थोड़ा सा मैं स्लाइड को कर लेता हूं। ओके, हम्म,
ये हमारा क्लियर हो गया। अब आइए एनिमल टिश्यू, ध्यान देखिएगा एनिमल टिश्यू क्या कर, लेकिन उससे पहले कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आपने देखा, अभी देखा सिंपल टिश्यू में क्या क्या देखा, जाइलम पेरेन्काइमा देखा, स्क्लेरेन्काइमा देखा, ट्रैकिड्स देखा और वेसल्स को देखा आपने। ये क्या सिंपल टिश्यू तो है, ठीक है। वियर एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, कहाँ एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, रूट एंड शूट सिस्टम। कहाँ पे, रूट एंड शूट में वहां पे एपिकल मेरिस्टेम दिखेगा। ओके, बी टिश्यू मेक्स द हस्क ऑफ कोकोनट, कौन सा था, कौन सा टिश्यू से कोकोनट का ये बन रहा था, फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स है ना, फाइबर्स था वो था। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम में कौन क्या, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम आपने देखा ना क्या था, सिव सेल्स था, सिव सेल्स था, कॉम्पेनियन सेल्स था, कॉम्पेनियन सेल्स देखा आपने, फ्लोएम फाइबर्स को देखा, फ्लोएम फाइबर्स को देखा, फ्लोएम पैरेन्काइमा को देखा आपने, ये सब दिखा इसमें। स्क्लेरेन्काइमा भी लिख सकते हैं। ओके, मैं बेसिकली रफली बता दिया। चलिए अब यहां से हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यू में। देखिए प्लांट टिश्यू खत्म करने के बाद एनिमल टिश्यू में क्या है, जैसे आपने एनिमल टिश्यू इसका क्या इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सी बात कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये यहाँ पे। देखिए जैसे कि हमारा जो सबसे पहले जो भी ऑर्गन्स है उसका काफी क्या है, मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने हुए हैं। ओके, तो हम सेल लेवल देख लिए थे उस क्लास में, पिछले लेक्चर में देखा। फिर हमने टिश्यू देखा, टिश्यू में हमने प्लांट का देखा। आज हमारा एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लोग। कहा जा रहा है क्या कि हमारे बॉडी में बहुत तरह के क्या स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड वो होते हैं। कह रहे हैं क्या कि वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। देखिए काफी अच्छी डायग्राम है ये। बेसिकली क्या दिखा रहा है आपको, ये आपको है ना, मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, इतना छोटा ना कर दूं कि आपको दिखे ही नहीं। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, एक क्या गया आपको, स्टमक का लिया गया है। ये आपका स्टमक के क्या है, ऑर्गन है। स्टमक एक ऑर्गन है जो कि हम आपके पास, हमारे पास, सबके पास है ना। चलिए ठीक है, ये स्टमक है। स्टमक से क्या किया गया है, इसका बाइसेक्ट किया गया है, इसको यहां से सेल्स को निकाला गया है, यहां से क्या किया गया, टिश्यू को निकाला गया। जैसे टिश्यू को निकाला गया तो माइक्रोस्कोप के अध्ययन से क्या दिखा कि एक बड़ा सा ऊपर लेयर दिखा, मिडिल दिखा और सबसे इनर दिखा, इस तरह का दिखा। जब और जूम किया गया, और जूम किया गया, जूम करने का मतलब और हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो उसमें क्या दिखा हमको, तो हमको दिखा क्या कि इस तरह का मसल सेल दिखा। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ से न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। फिर और मसल फाइबर में देखा हमने तो पता चला कि नहीं, उसका तो इलोंगेटेड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यानी कि ये था आपका स्टोमक, क्या था, ऑर्गन था, ऑर्गन था। हमने ऑर्गन में से क्या किया, हमने उसको टिश्यू लेवल पे ले चलाया। क्या लेवल पे चलाया, टिश्यू लेवल पे ले चलाया। जैसे टिश्यू लेवल क्या गया, फिर हमने उसमें से क्या किया, एक माइन्यूट सा सेल से निकाल दिया, जिसको हमने बोला मसल्स फाइबर सेल्स बोल दिया। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पहले हमारा था ऑर्गन से हमने क्या किया, टिश्यू को निकाल लिया, टिश्यू पे ऑल माइक्रोस्कोप से सेल को हमने देख लिया, तो हमको पता चला कि न्यूक्लियस होता है और स्मूथ मसल सेल्स होता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तो सब क्लियर तो हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा करूंगा और मैं समझाना शुरू करता हूं इस पे। ओके, इसमें जो है आपका देखिए क्या क्या लिखता है एनसीईआरटी, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ। ओके, देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, ध्यान दीजिएगा। कह क्या, ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल्ड ऑक्सीजन, जब हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, ऑक्सीजन जाता कहाँ है,
इट इज ऑब्जॉर्ब इन द लंग्स, यहाँ कहाँ ऑब्जर्व होता है, लंग्स में ऑब्जर्व होता है, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, अब वहां से क्या होता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ओके, व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, एक सेल को ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है, तो आपको बता दूं मैं कि आपको द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडी अर्लियर प्रोवाइड इंक्लूड दिस क्वेश्चन, हमने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें हमें क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ओके, ब्लड फ्लोज एंड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, ब्लड क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को वो पूरे बॉडी में क्या करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल, बिल्कुल सही है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्टेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, साथ में ब्लड वो भी काम करते हैं कि जितने भी तरह का टॉक्सिक मटेरियल है ना, वेस्टेज है, वो उसको कलेक्ट करते हैं और लिवर के पास, किडनी के पास वो डिस्पोजल करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। ओके, ब्लड एंड मसल्स, खून और मसल्स आर द बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू, दोनों क्या है, टिश्यू का एग्जांपल है आवर बॉडी में। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू सच है एपिथेलियल टिश्यू, ध्यान दीजिएगा किसके आधार पे है, फंक्शन के आधार पे कौन कौन सा टिश्यू होते हैं हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, कौन कौन सा देखिएगा, सबसे पहले आएगा आपका इपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 में कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 में मस्कुलर टिश्यू, नंबर 4 में नर्वस टिश्यू, आ गया ना। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एक आ गया क्या, आपका आ गया नर्वस टिश्यू, क्या आ गया, नर्वस टिश्यू आ गया। तो वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है कि नहीं, वो भी तो इंपॉर्टेंट वाला ही पार्ट है ना, वो भी तो इंपॉर्टेंट वाला ही पार्ट है कि कौन कौन सा पार्ट है कि नहीं, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको, पहला क्या हुआ, पहला ये हुआ एपिथेलियल हो गया, पहला क्या हुआ एपिथेलियल हो गया, दूसरा क्या हो गया कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर वाली हो गया और नर्वस टिश्यू हो गया। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्ट, खून भी हमारा क्या कनेक्टिव टिश्यू है। अब मसल्स भी फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, मसल्स से क्या बन गया, मस्कुलर टिश्यू बन गया। अब एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इपी थी, देखिए इपी का मतलब क्या होता है, इपी का मतलब होता है क्या, कवरिंग, क्या होता है, अपर पोर्शन। इपी का मतलब होता है जैसे इपिथिलियम है ना, तो इपी का मतलब होता है अपर, इपी का मतलब क्या होता है, अपर। अथेलिया का मतलब होता है कवरिंग, क्या है, कवरिंग, मतलब क्या, जो किसी चीज को कवर किए हुए है वो क्या हो गया, इपिथेलियम हो गया। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर इपिथेलियल टिश्यू, बिल्कुल सही है, आपके बॉडी को कवर किए हुए है। इपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी, it also form barrier to keep different body systems separate, the skin lining of the mouth and the lining of blood vessel, lungs, alveoli, kidney tubules are made of epithelial tissue। देखिए आ गया ना, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ है, तो जितने भी तरह का देख रहे हैं, आपका स्किन के पास देख रहे हैं, सॉरी माउथ के पास देख रहे हैं, ब्लड वेसल्स का लाइनिंग है वहां देख रहे हैं, एल्वियोलाई देख रहे हैं लंग्स वाला, किडनी के ट्यूबल्स में देख रहे हैं, सारे क्या एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, काफी टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस शीट होते हैं। they have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space। देखिए ऐसे समझिए, मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे क्या किस तरह का होता है। एनसीईआरटी तो लिख देती है स्टोरी की तरह, लेकिन समझने के लिए उसको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, देखिए क्या होगा, इस तरह का टिश्यू है,
एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या है कि एक टिश्यू, एक सेल्स हैं, दूसरे सेल्स हैं, तीसरे सेल्स हैं, इस तरह का अरेंजमेंट है। ओके देखिए, तो ये जो देख पा रहे हैं ना, ये देख पा रहे हैं, ये ऐसा ही कुछ क्या होता है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। बेसिकली क्या टिश्यू भी क्या रहते हैं, ऐसा ही रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ऐसा ही है ना। वही यहाँ पे कहा जा रहा है टाइटली पैक्ड। आगे देखिए, तेरा लंग्स, एल्वियोलाई हो गया, किडनी हो गया। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटीन्यूअस शीट, एक शीट तरह बना रहा है। They have only a small amount of cementing material between them and almost intercellular space है, almost intercellular space, मतलब इस तरह का सीमेंटिंग मटेरियल जिससे जुड़े हुए रहते हैं, है ना। ओके, अब आगे आते हैं। फिर कहा जा रहा है, एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल between the body and the external environment and also between different parts of the body. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by extracellular fibrous basement material. जितने भी तरह का टिश्यू है उसमें थोड़ा सा स्पेस होते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कहा जा रहा है यहाँ पे, different epithelia show differing structure that correlate with their unique function. For example, in cells lining blood vessels, lungs alveoli हो गया, transportation of substance में occur through selectively permeable surface में। There is a simple flat kind, अब यहाँ पे अब एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड द, उसी को बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामा माने होता है स्केल, इस तरह का स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। वो वाली स्लाइड नहीं मिटाया था क्या? ओके देखिए, आपको स्ट्रक्चर में यहां दिखेगा, आप ये स्ट्रक्चर में आपको देखो दिखेगा क्या, सिंपल एपिथेलियम देखिए ऐसा होता है, स्क्वामस, स्क्वामस ऐसे इस तरह का होता है। देखिए स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है ना, इस तरह का बना हुआ देखिए, है ना, एक सीट की तरह है, आपको दिख रहा है ना, एक सीट की तरह आपको दिख रहेगा इस तरह का टिश्यू। देखिए ऐसा ही बना रहता है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कहाँ दिखता है आपको? वॉल ऑफ आपका ब्लड का जो वेसल्स है वहां पे दिखेगा। कौन? स्क्वामस एपिथेलियम। आपका लंग्स में भी दिखेगा, कहाँ दिखेगा? लंग्स ऑफ एल्वियोलाई, लंग्स ऑफ एल्वियोलाई में आपको दिखेगा क्या? स्क्वामस एपिथेलियम दिखेगा। ओके, उसके बाद देखिए डायग्राम में देखिए, स्ट्रेटिफाइड है, क्यूबाइडल है, स्ट्रेटिफाइड है, क्यूबाइडल है, कॉलमनर है, ये सब दिया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ इसको देखते हैं, इधर इधर क्या क्या टिश्यू का नाम दिया हुआ है, इधर देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। स्क्वामा मीन्स स्केल ऑफ स्किन, है ना, स्केल ऑफ स्किन नहीं, स्केल्स ऑफ स्किन। चलिए ध्यान से देखिएगा, करा क्या? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सटर्नली थिन, काफी वो क्या होते हैं? काफी वो पतले होते हैं, एंड फ्लैट होते हैं, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद द स्क्वामस एपिथेलियम। ध्यान दिए, आपका माउथ का जो कवरिंग है अंदर, वहां भी कौन सा टिश्यू देखेंगे? स्क्वामस एपिथेलियम देखेंगे। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। आपका जो स्किन जो है प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, वो भी क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम बना हुआ है। Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear,
एंड टीयर। देखिए आ गया ना, वो क्या करते हैं, वो आपको बेसिकली आंसू को निकलने से वो भी क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, है ना। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इस तरह का टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन अकर, वो जहां क्या होता है स्क्वैमस में क्या होगा, ध्यान से लिखिएगा, स्क्वैमस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, यहां से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा और क्या होगा, सेक्रेशन भी होगा। कहां कहां दिखता है, हम लोग को माउथ, कहां कहां दिखा हम लोग को दिखा कहां कहां, इसोफेगस के लाइनिंग में दिखा, माउथ में इसोफेगस वाले में दिखा, लाइनिंग ऑफ माउथ में दिखा, वाल ऑफ ब्लड वेसल्स में दिखा, ये सब में दिखा। ओके चलिए, करा वेयर अब्जॉर्प्शन, via absorption secretion occurs as the inner lining of the intestine tall epithelial cells are present. This columnar epithelial tissue facilitate movement across the epithelial barrier। देखिए इसके बाद जो आपका आता है यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, क्या कॉलुमनार एपिथेलियम दिखा दिया। देखिए इसमें क्या किए हैं कि इस तरह का आपको कॉलुमनार टाइप का सेल्स दिखा दिया गया, ऐसे ऐसे लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाया हुआ है, पूरा पूरा भरा हुआ आपका क्या लॉन्ग कॉलुमनार स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, यही बताया गया एनसीईआरटी में। ओके है ना, तो वही कहा गया कि चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या क्या है। अब इसमें क्या कह रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो इंटेस्टाइन होगा, दिस कॉलुमनार एपिथेलियम में फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल हो गया। करा इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैज सिलिया। उसमें क्या, तो सिलिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका सपोर्टेड ए आपका कोई टिश्यू है, ए है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, बहुत लंबे लंबे एक तरह का सिलिया बने होंगे, जिससे क्या होगा, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। Which are hair-like projection on the outer surface of epithelial cell. These cilia can move, and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is thus ciliated columnar epithelium. इस तरह के epithelium को क्या बोलेंगे, ciliated columnar epithelium बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, क्यूबाइडल एपिथेलियम विच क्यूब शेप, क्यूबाइडल का मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, और डायग्राम में भी आपको दिखेगा, अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, कहां पे है क्यूबाइडल। तब हम लोग शुरू करेंगे कनेक्टिव वाला पोर्शन। ओके देखिएगा डायग्राम में क्या देख रहे हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखिए, तो इसलिए क्या बोले, क्यूबाइडल बोल दिए हम लोग, तो वही कहा जा रहा है ना, यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वही यहाँ पे लिखना चाह रही है कि क्यूबाइडल एपिथेलियम ट्यूब शेपेड होता है, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स। आपका जो किडनी का जो ट्यूबुल्स है, यानी कि नेफ्रॉन वाली जो पोर्शन है, वहां पे आपको क्या दिखेगी, आपको क्यूबाइडल दिखेगी। डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, जहां सलाइवा निकलता है, वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। epithelial cells often acquire additional specialization of gland cells which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and multicellular gland is formed. This glandular epithelium, उसको क्या बोलेंगे, glandular epithelium बोलेंगे हम लोग। मतलब क्या, सीधी सी बात है, आपका जो देखिए बेसिकली मैं आपको क्लास आप 9th में ज्यादा घुस भी नहीं सकते डीपली ना, जैसे कि ध्यान दीजिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, है ना, ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश में करता हूं, ठीक है, अब यही बना दिया मैं, अब मत कहिए कि यही बना दिए, समझाने के तौर पे मैं बेसिकली, आप फोकस कीजिएगा मेरा डायग्राम पे, ठीक है। तो देखिएगा बेसिकली ये क्या हुआ, बोमेंस कैप्सूल हुआ, बीसी हो गया, बीसी बोमेंस कैप्सूल, एपीसीटी हो गया। तो बेसिकली ये सब जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, इस सब लाइनिंग में आपको बहुत सारे टिश्यू दिखेंगे, तो कुछ कहीं क्यूबाइडल देखेंगे, कहीं स्क्वामस देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि नेफ्रॉन के इस तरह का पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कौन सा टिश्यू, कौन सा, तो आपको कॉलुनार क्यूबाइडल वगैरह जो भी है
वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये आपको दिखेगा। ओके, तो आइए इसमें चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव मतलब कि जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई वुड बी कॉल्ड कनेक्टिव? क्यों बोलते हैं कनेक्टिव? क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं अपन लोग। क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, है ना। करा एक क्लू, a clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of connective tissue are loosely spaced. क्या होता है loosely spaced? And embedded in an intercellular matrix. The matrix में भी jelly like हो सकते हैं, fluid हो सकते हैं, dense या rigid हो सकते हैं। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स jelly like हो सकते हैं, fluid हो सकते हैं, dense और rigid हो सकते हैं। The nature of matrix differ in concordance with the function the particular connective tissue. मतलब क्या, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और स्किन, ब्लड क्या, ब्लड आ जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ने का काम करेंगे, मतलब अटैच रहेंगे। अब देखिए, अब तो एक इसको यार क्या बताऊं मैं, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल डाटा हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, हाँ देखिए जैसे डायग्राम में देखिएगा हमारा के बाद, जैसा कि डायग्राम में देखिए दिखाया गया, देखिएगा मैं थोड़ा सा डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कि एनसीईआरटी कहाँ से ली है, ये एनसीईआरटी कहाँ से ली है, अब आपको क्या दिखाना चाहती है। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आपको अगर दिखेगा तो यहाँ पे। हम्म, हम्म, चलिए ठीक है, देखिएगा डायग्राम। ये आपका डायग्राम में जो एनसीईआरटी लिखी है डायग्राम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो है आपका ब्लड से लिया गया है, ये क्या है, ये आपका ब्लड है। ब्लड में आपको पता है, ब्लड में क्या क्या है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिखा गया डब्ल्यूबीसी का, और डब्ल्यूबीसी में आप देखिए बहुत सारा है। जैसे आपने देखिएगा न्यूट्रोफिल आपको दिखा रहा है, न्यूट्रोफिल का अंदर देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। स्नोफिल आपका इन्फेक्शन वाला आ गया, बाइसोफिल आपको इसमें इस तरह का गया, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स आ गया आपको। बेसिकली इसमें आपको देखिए, इसमें आपको दाना दाना दिख रहा है ना, देखिए दाना दाना दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्रेनुलर। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर सेल। ग्रेनुलर मतलब दाना दाना दिख रहा है आपको। यहाँ क्या है, ए ग्रेनुलर सेल्स आ गया। क्या आ गया, ए ग्रेनुलर आ गया। मतलब क्या, इसमें आपको दिख रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप ग्रेनुलर कहें, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, ए ग्रेनुलर बोल दिए। फिर दूसरा में क्या किया गया है कि कनेक्टिव टिश्यू लिया गया है। दूसरा में क्या किया गया है, कनेक्टिव टिश्यू लिया गया है ना। दूसरा में क्या किया गया है, कनेक्टिव टिश्यू लिया गया। टाइप ऑफ ब्लड में ही कॉम्पैक्ट बोन, हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू। हाँ देखिएगा, एडिपोज, एरियोलर और एडिपोज। समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको समय जरूर ले रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग इरेज कर देता हूँ पीछे वाले के। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये बोन का है। एक में देखिएगा ध्यान से, ये जो लिया गया है ना आपका बोन है, ये क्या है, ये आपका बोन वाला पोर्शन है। और ये क्या आपका कार्टिलेज वाला है, ये क्या है, कार्टिलेज का है। ये आपका बोन, ये आपका कार्टिलेज का है ना। तो देखिएगा क्या से क्या किया, यहाँ पे हैबेरसन कैनाल लिया गया, मतलब बोन के सेल्स को लिया गया है, ठीक है। अब बोन्स के सेल्स को लिया गया है, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला इसमें क्या है कि कैनालिकुलस दिखा है, मतलब एक तरह का अरेंजमेंट होता है ना। कैनालिकुलस क्या होता है, एक तरह का क्या है, अरेंजमेंट है। देखिए इस तरह का, मतलब यहाँ से ये ऐड है, इसको इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते कैनालिकुली बोलते हैं। कैलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल या ओस्टियोसाइट, बोन के सेल को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं, और कार्टिलेज को सेल को क्या बोलते हैं, कंड्रोसाइट बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बोन के सेल को ओस्टियोसाइट बोलते हैं, तो उसी प्रकार कार्टिलेजेज को सेल को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ओके चलिए फिर डायग्राम में देखिए, फिर डायग्राम में क्या दिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दिया गया। क्या दिया गया है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का दिया गया है ना। बेसिकली एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रही है आपसे, तो इसमें क्या दिया गया है कि इसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट जो लंबा सबसे लंबे लॉन्गेस्ट अक्षर देख रहे हैं, ये आपको ये क्या है, ये आपको है फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। ओके, और इस तरह का सेल्स जो निकले हुए हैं यहाँ से, ये क्या है, कोलाजन फाइबर्स हैं। क्या है, कोलाजन फाइबर्स हैं। और यहाँ पे क्या है, मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज का मतलब क्या करेंगे, ये फैगोसाइटिक नेचर का काम करेंगे। ये क्या करेंगे, फैगोसिटिक नेचर का काम करेंगे मैक्रोफेज। ओके, ये आपके क्या है, मस्ट सेल है। मस्ट सेल क्या करते हैं, वो हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या होता है, इन्फेक्शन में हेल्प करता है, जहां पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। ओके, ये हो गया। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स है, तो ये आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का ही डायग्राम दिखा दिया गया है एनसीईआरटी में। फिर आपके पास लिया गया है एडिपो टिश्यू, एडिपो टिश्यू लिया गया है, वो तो एरियोलर टिश्यू था। ये क्या, ये कौन सा टिश्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनसीईआरटी लिया है एरियोलर टिश्यू। कौन सा है, एरियोलर। बॉडी में सबसे ज्यादा बड़ा टिश्यू एरियोलर टिश्यू होता है। क्यों, क्योंकि आप देखिए इसमें मैक्रोफेज है, कोलेजन फाइबर है, मस्ट सेल है और प्लाज्मा सेल है, सारा मिला हुआ है। ओके, अब आइए इसमें उसके नीचे दिया है एनसीईआरटी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज मतलब जहां पे आपका फैट वाला एरिया है, क्या है, जहां पे बॉडी में फैट आपका स्टोर होगा, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। मैं थोड़ा सा स्लाइड को ये कर लेता हूं, देखिएगा डायग्राम में से। देखिए फैट टिश्यू में क्या देखिएगा, तो इसमें एडिपोसाइट, जैसे कि आपने देखा ना, जैसे कि आपने बोन्स में क्या देखा, बोन्स के सेल, बोन के सेल को आपने क्या कहा, ओस्टियोसाइट्स कहा, ओस्टियोसाइट्स कहा। कार्टिलेज, कार्टिलेज, ओके, तो बोन के सेल को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और कार्टिलेज को सेल को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, मैंने भी यहाँ पे समराइज कर दिया। बोन के सेल को बोलते हैं ओस्टियोसाइट और कार्टिलेज के सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो ये डायग्राम देखिए, इस तरह का क्या फैट भरा हुआ है इसमें, देखिए फैट ड्रोपलेट्स है, न्यूक्लियस को दिखा दिया गया है। ये क्या है, आपका एडिपोसाइट, मतलब एडिपोज टिश्यू है। क्या है, एडिपोज टिश्यू है। आपका जितना भी तरह का फैटी एरिया है, बटक वाला पोर्शन है, स्टोमक का वाल है, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का पार्ट है, ऑल आर गुड एग्जांपल ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टिश्यू का तीसरा पार्ट हम लोग रिलीज करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, जो छूटा हुआ वो पढ़ेंगे, और वो लेक्चर लास्ट रहेगा आपका। ओके, लगातार बने रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।